कल रात पाकिस्तान की ओर से भारत पर हुए हमलों में जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ उनमें से एक था सोनगार, एक खतरनाक और अत्याधुनिक तुर्की का ड्रोन। ये ड्रोन न केवल निगरानी करता है बल्कि हथियारों से लैस होकर हमला भी करता है। इस बारे में एमईए के कॉन्फ्रेंस में बताया गया, जरा सुनिए। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन हैं। आइए अब जानते हैं सोनगार ड्रोन के बारे में। आखिर ये ड्रोन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे अटैक करता है, कहां इसको बनाया है, इसकी पूरी डिटेल्स। सोनगार तुर्की की रक्षा कंपनी असीस गार्ड द्वारा विकसित एक सशक्त ड्रोन है। यह ड्रोन विशेष रूप से कम तीव्रता वाले संघर्षों और शहरी युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। यह तुर्की सशस्त्र बलों में शामिल होने वाला पहला सशस्त्र ड्रोन है। अब इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी आपको बता देते हैं। वजन लगभग 25 किलोग्राम। उड़ान सीमा की बात करें तो 16 किलोमीटर तक जा सकता है। अगर अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो 2800 मीटर तक उड़ सकता है। उड़ान समय की अगर हम इसकी बात करें यानी कि फ्लाइट टाइम की, तो लगभग 35 मिनट बिना हथियार के उड़ सकता है। अगर हम इसमें कैमरा सिस्टम की बात करें, जो कैमराज इसमें लगे हैं वो 10x जूम के साथ पायलट कैमरा और गन माउंटेड कैमरा है। अगर रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन की हम बात करें तो इसमें वो भी है। अगर हम इसके ऑपरेशन मोड की बात करें तो दिन और रात दोनों में ऑपरेशन करने में सक्षम है। सोनगार ड्रोन को विभिन्न हथियारों से लैस किया जा सकता है, जैसे कि 5.56 x 45 mm मशीन गन, जिसमें 200 राउंड की क्षमता सिंगल और बर्स्ट मोड में फायरिंग होती है। 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर यानी कि 6 बैरल रोटरी ग्रेनेड लॉन्चर RDS 40 MGL के साथ, जो हल्का और प्रभावी है। 81 mm मोटरार यानी कि TUBIT-A के सागे द्वारा विकसित 25 मीटर के विस्फोटक क्षेत्र के साथ। मिनी मिसाइल सिस्टम यानी 170 mm लंबाई और 40 mm व्यास वाली मिसाइलें 2 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तक मार करने में सक्षम है। अगर हम सोनगार ड्रोन की सटीकता और नियंत्रण की बात करें तो फायरिंग सटीकता 200 मीटर की दूरी से 15 सेंटीमीटर के क्षेत्र में लक्ष्य भेदना है। अगर इसके ऑटोनोमस और मैनुअल मोड की बात करें तो दोनों में संचालन संभव है। सुरक्षा उपायों पर अगर आए तो फायरिंग से पहले ऑपरेटर की अंतिम अनुमति आवश्यक होती है। अगर हम सोनगार ड्रोन के यूज और तैनाती की बात करें तो सोनगार ड्रोन को विभिन्न सैन्य और सुरक्षा अभियानों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि सीमा सुरक्षा, सीमा पर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए, शहरी युद्ध यानी कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सटीक हमले, आतंकवाद विरोधी अभियान जैसे कि छिपे हुए आतंकवादियों को पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना, जैसे कि सैन्य काफिले की सुरक्षा, काफिले के साथ चलकर हवाई समर्थन प्रदान करना। हमले के जवाब में मेड इन इंडिया आकाश सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम ने सोनगार जैसे ड्रोन को ट्रैक कर तुरंत मार गिराया और भारत की रक्षा करी। भारत पर कम से कम 300 से 400 ड्रोन से हमला करा गया था। इसके बारे में भी एमआईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर बताया गया। आकाश सिस्टम भारतीय सीमा पर पहले से ही तैनात है और ड्रोन की घुसपैठ होते ही अलर्ट हो गया था। अब हम आपको बताते हैं कि आकाश सिस्टम ने कैसे इस ड्रोन का हमला नाकाम करा। जैसे ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा, राडार सिस्टम ने उसे पकड़ लिया। आकाश मिसाइल सिस्टम ने रियल टाइम मल्टी सेंसर डेटा प्रोसेसिंग के जरिए खतरे की पहचान की। सिस्टम ने तुरंत कमांड गाइडेंस के जरिए मिसाइल लॉन्च की और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, यानी कि उसके चिथड़े चिथड़े कर उसे कबाड़ बना दिया। अब आपको बताते हैं कि क्या साबित करता है यह हमला और इसका जवाब। पाकिस्तानियों की चालबाजियों का भारत के पास जवाब है और वो भी घरेलू तकनीक से। सोनगार जैसा आधुनिक ड्रोन भी भारतीय एयर डिफेंस से बच नहीं सकता। आकाश मिसाइल सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल, सटीक और आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी मिसाल है। तो कैसे पाकिस्तान ने तुर्की से ये ड्रोन लिए, फिर 300-400 ड्रोन से भारत पर हमला करा और भारत में स्वदेशी निर्मित आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको कबाड़ बना दिया। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़े रहिएगा।